आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक ज्ञान किस प्रकार से और उसे किन किन बातों पर सावधानी पूर्वक बातें याद रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें हमें अपने अभ्यासजनक शैली से भी सीखना अनुमानित नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें सीखने के लिए उसकी बेसिक स्किल प्राप्त करना आवश्यकजनक है, किंतु कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों पर विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी भी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिन पर हमें सुधार पाने की बहुत ही आवश्यकता है, किंतु हम उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए सही अभ्यास और अनुभव का चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी हमारी कौन सी बेसिक स्किल प्राप्त करने का उपाय होगा। तो कहने का अर्थ ये कि हमें कोई भी काम सीखने के लिए उसमें ध्यान केंद्रित करना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि कोई भी कर्म हमें अपने शांति के अकॉर्डिंग ही प्राप्त होता है, किंतु हम कुछ चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देने का आवश्यकता है। क्योंकि कहने का अर्थ ये है, जो नया मार्केट में जो आता है उसे अभ्यास और अनुभव ज्ञात नहीं होता, किंतु उसे अनुभव और ज्ञात होने के लिए उसे शांति और सही डायरेक्शन के अनुमानिक ज्ञान को उसे सीखना और एक सही तरीके से समझना होता है। किंतु शुरुआती दिनों पर कोई भी व्यक्ति की नॉलेज सही नहीं होती, तो उसे शुरुआती दिनों पर किन किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है वो बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हमें अपने कर्मों के प्रति श्रद्धा और भावना भी जागृत करना है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी हम काम करते हैं तो हमें सही अभ्यास और सही डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई भी काम हम रोज़ करते हैं तो वो समय के अनुसार हमारे लिए बेसिकली एक सही तरीका हो जाता है। किंतु कोई भी अगर हम काम करते ही नहीं अचानक हम वह काम प्रारंभ करेंगे तो उसमें हमारी कुछ कमियां और गलतियां ज़रूर निकलेंगी। किंतु अगर हमें जीवन में कोई भी नया कार्य करना या सीखना है तो हमें उस पर समय देना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें समय भी सिखाता है। किंतु अगर हम बिना समय दिए कुछ चीज़ें सीखेंगे तो हम उन चीज़ों के बारे में समझ ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें कोई भी काम सीखने से पहले अपनी स्वाभाविक क्रियाओं पर विशेष रूप से ध्यान करना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के जरिए हम अपने आप को स्वाभाविक क्रियाओं के अनुसार अपने मानसिक संतुलन को भी एक सही तरीके से यूज कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले यहाँ पर 99% के लॉस ही होते हैं। तो लॉस होने का कारण क्या है और उन चीज़ों पर हम किस प्रकार से और कैसे सीखने का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को बहुत ही हमें शांतिपूर्वक समझना आवश्यकजनक है। किंतु शांति किसी व्यक्ति को है ही नहीं, तो इसीलिए 99% लोग कौन सी भी बेसिकली गलती करते हैं, उन गलतियों को हमें सीखना और समझना आवश्यकजनक है। किंतु हमें अपनी गलतियों को सीख कर और उनकी गलतियां किस प्रकार से सही होती हैं उसका मेहनत हमें स्वयं ही करना होता है, क्योंकि जब तक हम स्वयं से कोई भी काम सीखने का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम उस काम को सही तरीके से सीख ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी हम काम देख कर ही नहीं सीखते, किंतु उसे अभ्यास के जरिए भी हमें सीखने में आता है, क्योंकि अभ्यास एक ऐसा शब्द है जो अध्ययन करते करते ही हमें उसकी बेसिकली ज्ञान सीखने को प्राप्त होता। तो कहने का अर्थ ये है कि 99% लोग कौन सी भी बेसिकली गलतियां करते हैं जिनके वजह से वे मार्केट पर आउट हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमें मार्केट में आने से पहले उसका अध्ययन भी लेना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना ज्ञान के और बिना अनुभव के हम जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो अनुभव हम किस प्रकार से और कैसे ले सकते हैं ये बहुत ही आवश्यकजनक है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें कोई भी चीज़ सीखनी है तो हमें उसकी अभ्यास सीखना है, किंतु यहाँ पर अभ्यास करने के लिए हमें पेपर ट्रेडिंग का ऐप का भी यूज करना है। उससे हमें कुछ चीज़ें बेसिकली तरीके हमें समझ में आएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें मार्केट में सबसे ज़्यादा परेशान का कारण होता है वो हमारा लालच होता है, क्योंकि लालच में हमने कुछ और टारगेट किया होता है किंतु मार्केट में कुछ और होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में कभी भी हमें अपने आप को टारगेट नहीं करना है, क्योंकि टारगेट के ही जरिए यहाँ 99% लोग लॉस में होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ चीज़ें हमें मार्केट पर भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर हर चीज़ हम स्वयं पर ही नियंत्रण करेंगे तो मार्केट पर हम नियंत्रण नहीं पा पाएंगे। तो कुछ चीज़ों पर हमें अपने लालच को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना है, और साथ ही जब व्यक्ति का लॉस होता है तो वो सबसे बड़ी कौन सी भी गलतियां करता है उन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यकजनक है। क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति का लॉस होता है तो वो ओवर ट्रेड करता है। अब ओवर
ट्रेड का क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है, ये भी समझना हमें सीखना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि जब एक ट्रेड किया तो हमारा लॉस होता तो हम फिर ट्रेड लेते हैं, फिर लॉस होता, फिर ट्रेड। कहने का अर्थ ये है कि हम ट्रेड जब तक करते रहते हैं जब तक हमारा कैपिटल जीरो, अकाउंट खाली ना हो जाए। किंतु यही सबसे बड़ी गलती को हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के जरिए हमारे मानसिक संतुलन पर सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि ओवर ट्रेडिंग को आपको त्यागना होगा, तब तक आप कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग जब तक लोग त्यागेंगे नहीं तब तक कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसका अर्थ क्या है, तो ये भी हमें समझना होगा। ओवर ट्रेडिंग जब होता है तो हर व्यक्ति बर्बादी की तरफ होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें नियम भी बहुत ही कड़े बनाने आवश्यक हैं, क्योंकि इस चीज़ से 99% लोग बर्बाद होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें आपको निश्चित माइंड सेट रखना आवश्यकजनक है कि डेली एक ही ट्रेड करना है, उसमें लॉस हो या प्रॉफिट वो मार्केट के हाथ में है, और किंतु हमारे हाथ में है तो एक ज्ञान के प्रति ही हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के जरिए ही हम अपने आप को सही तरीके से और सही चीज़ों से एक नया रूप और एक नया परिवर्तन को जागृत कर सकते हैं। किंतु हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी काम हम प्रारंभ करेंगे, किंतु अगर हमें बेसिक स्किल नहीं है, किंतु हम सोशल मीडिया के द्वारा ही मोटिवेट होने के कारण कर रहे हैं, किंतु ऐसा हमें जीवन में भी नहीं करना है। क्योंकि इन्हीं कुछ मोटिवेशन की वजह से हमारे घर भी बर्बाद हो सकते हैं। तो कोई भी काम हम करें तो उसके सदुपयोग और दुरुपयोग के बारे में हमेशा ही जान लें, क्योंकि कुछ गलतियां हमारी वजह से हमारे परिवार पर भी आ सकते हैं। किंतु हमें कोई भी कार्य करना है सोच समझ कर और दृढ़ संकल्प के द्वारा करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।